सबसे पहले आज की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में आप तमाम मीडिया हज़रात का मैं वेलकम करता हूं और बहुत ही शॉर्ट नोटिस पे आप सब यहाँ तशरीफ़ लाए उसके लिए शुक्रिया अदा करता हूं। सबसे पहले मैं आज की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बारे में थोड़ा आपको ब्रीफ करूँ, उसके बाद फिरोज़ साहब और कमर साहब आपसे मुखातिब होंगे। जैसे कि आप सब जानते हैं कि ऑटोनोमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल कारगिल का इलेक्शन का बिगुल बज चुके हैं, बल्कि नोटिफिकेशन निकले हुए कुछ दिन हुए। और इससे पहले हम सब जानते हैं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस का जो है सिंबल का इशू पूरे डिस्ट्रिक्ट में सब लोगों को पता है। अल्हम्दुलिल्लाह कुछ दिन पहले ऑनरेबल हाई कोर्ट ने एक ऑर्डर में नेशनल कॉन्फ्रेंस को सिंबल अलॉट करने का उन्होंने ऑर्डर दिया है। और इंशाल्लाह हम तवक्को करते हैं कि अगले आने वाले 1-2 दिन में यूटी एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से जो है सिंबल हमें अलॉट किया जाएगा। इस बारे में एक चीज़ अभी तक पिछले 1-1.5 महीने से हम इसमें लगे थे। जब से चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर लद्दाख अपॉइंट हुए, हालांकि जनवरी में इनका अपॉइंटमेंट हुए, तकरीबन मई-जून में इसका हमें इल्म हुआ। तब से हम जो है अपने सिंबल के लिए सिंबल के अलॉटमेंट के लिए रिप्रेजेंटेशन जो है हमारे यूटी एडमिनिस्ट्रेशन और इलेक्शन कमीशन को हमने दिए थे। और उसी के फॉलोअप में जो है तकरीबन 1.5-2 महीने लगे। आखिर में इलेक्शन कमीशन ने अपनी तरफ से ये साफ़ किया कि चूँकि ये लोकल इलेक्शन है, ये जो काउंसिल इलेक्शन जो है वो लोकल बॉडी इलेक्शन है, ये टोटली यूटी एडमिनिस्ट्रेशन के अंडर आते हैं एज़ पर ये हमारे काउंसिल एक्ट। तो उन्होंने अपनी तरफ से क्लियर कर दिया कि चूँकि अगर ये असेंबली या पार्लियामेंट्री इलेक्शन होता तो हम ज़रूर इसमें अब नेशनल कॉन्फ्रेंस को जो है सिंबल अलॉट कर देता। तो इसलिए उन्होंने यूटी एडमिनिस्ट्रेशन को ये किया। यूटी एडमिनिस्ट्रेशन ने भी हमारे उस रिप्रेजेंटेशन को प्रोसेस करते हुए टाइम लगाया और आखिर में बहुत ही अफसोस के साथ हम कहते हैं कि हमें लगा कि एक पॉलिटिकल एक ऑर्डर के तहत एक नोटिफिकेशन निकाला जिसमें अपने सिंबल रिजर्व सिंबल में जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस को नहीं रखा गया। और उसके बाद हमने ऑनरेबल कोर्ट के सामने अपना उनके सामने हमने चैलेंज किया और आखिरकार ऑनरेबल कोर्ट ने भी हमारे हक़ में ऑर्डर दिया। हमारा सोच है, समझना है, करगिल डिस्ट्रिक्ट के आवाम का ये कंसर्न है कि ये जो एक्ट जो यूटी एडमिनिस्ट्रेशन ने किया ये टोटली आवाम के ख्वाहिशात के ख़िलाफ़, ये एक लोकतंत्र जिसको बोलते हैं, लोकतंत्र डेमोक्रेसी किसको बोलते हैं। डेमोक्रेसी यही होता है कि लोग अपने पसंद से जो है अपने कैंडिडेट्स को चुने और उनका जो चुना हुआ कैंडिडेट, चुना हुआ लीडर जो है उनके इलाके को, उनके डिस्ट्रिक्ट को लीड करे, तो उनका तर्जुमानी करे। इसी को लोकतंत्र कहते हैं। और हमारा मानना है कि ये सरासर जो है ये लोकतंत्र का जो है गला घोटने का एक काम किया है। और दूसरा, इस पार्टी को इस इलेक्शन से दूर रखने का जो कोशिश जो एक किए है यूटी एडमिनिस्ट्रेशन ने, मैं समझता हूँ एलजी साहब जब लद्दाख आए, उन्होंने जहाँ भी वो जाते हैं वो करप्शन के ख़िलाफ़ वो बड़ा एक्शन भी लेता है, स्ट्रिक्ट एक्शन भी लिया। हम करगिल लद्दाख का आवाम को एक तसल्ली था कि कम से कम एलजी साहब जो करप्शन पे जो है शिकंजा कस रहे हैं। लेकिन ये जो पार्टी इसको बाहर रखने की जो कोशिश किया, इससे एक चीज़ ये हुआ कि इंडिपेंडेंस जो है ज़्यादा निकालने की कोशिश किया गई और उन इंडिपेंडेंस को खरीद और फरोख्त का जो है एक सिलसिला शुरू हुआ।
तो मैं समझता हूँ, मैं एलजी साहब से पूछता हूँ कि जो आपका नारा जो है करप्शन को ख़त्म करने का जो नारा है वो कहाँ पहुँचता है, जब आप एक ये जो एक मेजॉरिटी जो करगिल डिस्ट्रिक्ट का मेजॉरिटी लोग जो इस पार्टी से जुड़े हुए हैं, उनके जज्बात का खून करके जो है इंडिपेंडेंस निकालने की जो कोशिश कर रहे थे, तो उनको खरीद फरोख्त का जो सिलसिला शुरू हुआ था, तो ये जो करप्शन रोकने का नारा जो है मेरे ख्याल से ये कहीं नहीं पहुंचता। तो इंशाल्लाह हमें उम्मीद है कि अब तो ऑनरेबल कोर्ट ने भी ऑर्डर दिया है, तो आने वाले कल 1-2 दिन में हमारे सिंबल जो है हमें अलॉट हो जाएगा। हालांकि जितने भी नेशनल कॉन्फ्रेंस के से जुड़े हुए करगिल में आवाम है, लोग है, पब्लिक है, हमारे सपोर्टर है, हमारे वर्कर है, उनका जज्बात से जब खिलवाड़ हुआ, वो लोग बहुत ही जज्बे में आया था, उनका जज्बा जो आउट ऑफ कंट्रोल होने का भी खदशात थे, लेकिन हमारे लीडरशिप ने बहुत ही ध्यानदारी से जो है इनको ठंड रखने की कोशिश किया। और हम शुक्रगुजार हैं हमारे आवाम का, पब्लिक का, कि उन्होंने जो है बहुत ही मैच्योरिटी दिखाते हुए जो है इसका इंतज़ार किया कोर्ट का, और आखिरकार हमारे हक़ में आ गया। तो इंशाल्लाह आने वाले इलेक्शन में नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है बहुत ही मेहनत से, बहुत ही ज़ोर शोर से जो है इस इलेक्शन को लड़े जा रहे हैं। और इंशाल्लाह हमें उम्मीद है कि पहले से भी, जो हालांकि सबको पता है कि कौंसल इलेक्शन जब से बने हैं, ज़्यादा जो है वो नेशनल कॉन्फ्रेंस ने इस इलेक्शन में जो है ये इलेक्शन कौंसल के इलेक्शन में मेजॉरिटी जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस को रहा है, और उससे भी बढ़ चढ़ के ताकत के साथ इंशाल्लाह इस इलेक्शन में भी हम भरपूर आगे आएंगे। और यही चीज़ ये बताने के लिए आप लोगों को बुलाया था। आगे हमारे फिरोज साहब आप कहेंगे, उसके बाद कमर साहब आपसे मुखातिब हो जाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसे कि आपको हमारे प्रेसिडेंट साहब ने ब्रीफ कर दिया कि मेन पर्पस जो हमारा आज का जो प्रेस कॉन्फ्रेंस का है आपका, जो लोगों में एक खदशा था कि सिंबल को लेके, क्योंकि आप लोग खुद जानते हैं कि यूटी एडमिनिस्ट्रेशन ने एक नोटिफिकेशन निकाला जिसके तहत उन्होंने जो नेशनल पार्टीज़ हैं उनको ही लद्दाख में रिकॉग्नाइज़ किया, और ये कहा कि स्टेट पार्टीज़ को हम यहाँ पे रिकॉग्नाइज़ नहीं करते हैं, जिसके बिना पर उन्होंने जो नेशनल कॉन्फ्रेंस का सिंबल था उसको लिस्ट ऑफ सिंबल्स आपने देखे होंगे उसमें नहीं डाला और रिज़र्व नहीं किया उसमें। तो उसके बाद हाजी साहब ने भी अभी कहा कि जो भी लोग आपको ख़ुद पता है कि यहाँ पे जो अवाम है करगिल में, वो जो हैं बिल्कुल ज़मीनी सतह पे इस पार्टी से इतने सालों से जुड़े हुए हैं। तो जब उनको ये पता लगा कि इस पार्टी को जो है इस इलेक्शन से बाहर रखा जा रहा है, तो उनमें कुदरती बात है एक जज्बा और एक जोश पैदा हुआ। तो लेकिन हमने, हमारे लीडरशिप ने उनको ये समझाया कि ये सड़कों पे आके फाइट करने वाली बात नहीं, इसको हमें कानूनन लड़ना पड़ेगा, क्योंकि हमें यकीन था कि इसमें कानूनन जो है हमारी जीत होगी, क्योंकि इसमें बहुत सारे प्रोविजंस थे। उन प्रोविजंस के होते हुए भी जो है इन्होंने उसको इसमें इंक्लूड नहीं किया था। तो जब लीगली जब कंसल्ट भी किया गया पार्टियों, आपने जो आपकी जो एक्सपर्ट्स हैं, लीगल एक्सपर्ट्स, उन्होंने भी कहा कि इसमें प्रोविज़न है, तो तब जाके हमारे पार्टी हाई कमांड ने जो है हाई कोर्ट में केस फाइल किया, जिसके बिना पर आप लोगों को पता है कि एक डायरेक्शन आ गया है यूटी एडमिनिस्ट्रेशन को कि इस पार्टी को जो है अपना सिंबल अलॉट किया जाए इस एलएचडीसी का जो आने वाला इलेक्शन है। तो उसके तहत जो है अभी जो है इनको डायरेक्शन आ गया है, और हम उम्मीद करते हैं कि बहुत जल्दी जो है इसको लेकर यूटी एडमिनिस्ट्रेशन इसमें नोटिफिकेशन निकालेगी, और ये जो सिंबल है अब रिज़र्व होगा, और हमारे जितने भी पार्टी कैंडिडेट्स होंगे वो इंशाल्लाह अपने सिंबल्स पे जो इतने सालों से हम लड़ते आ रहे हैं, क्योंकि ये जो एक कोई नई पार्टी नहीं है, इससे पहले इतने सारे काउंसिल के इलेक्शन हुए, पार्लियामेंट इलेक्शन हुए, एमएलए इलेक्शन हुए। जब हम एसवाई जेएंडके स्टेट में थे तो हम हमेशा काउंसिल के इलेक्शन भी जो है सिंबल पे लड़ते थे, और ये जो है इस स्टेट का जो है बाइफ्रिकेशन हुआ है, कोई नया क्रिएशन नहीं हुआ है। तो इसलिए जो है हर पहलू को मद्देनज़र रखते हुए ऑनरेबल हाई कोर्ट ने ये डायरेक्शन दिया है कि इनका जो सिंबल है उसको रिज़र्व रखा जाए। तो ये आपका आज का मीटिंग का मेन मुद्दा है। बाकी इश्यूज़ तो आप लोगों को खुद मालूम है कि जो हमारा कोलेशन जो कांग्रेस के साथ किया गया है, इसमें लोगों को ये गलतफहमी नहीं होना चाहिए कि भाई इन्होंने ये लोग पावर के लिए कर रहे हैं।
ये एक लार्जर इंटरेस्ट को देख के ये कोलिशन किया गया है इसमें दोनों पार्टियों ने। जैसे इसमें सिर्फ इन द इंटरेस्ट ऑफ करगिल नहीं बल्कि इन द इंटरेस्ट ऑफ लद्दाख ये किया गया है, क्योंकि हम ये समझते हैं कि जो आने वाला 3-4 साल होगा वो लद्दाख को लेकर बड़ा क्रूशल होगा। क्योंकि जो मेजर डिसीजंस जो अभी हम बात कर रहे हैं, आपका सेफ गार्ड की बात कर रहे हैं, लैंड प्रोटेक्शन की बात कर रहे हैं, जॉब्स की बात कर रहे हैं, तो इनको लेके आने वाले कुछ सालों में 3-4 साल में 2-3 साल में बहुत बड़े फैसले लिए जाएंगे। तो इसलिए हम ये समझते हैं कि लाइक माइंडेड पार्टी साथ में आके अपने इंटरेस्ट को, अपने डिस्ट्रिक्ट के, अपने अवाम के इंटरेस्ट के लिए हमने ये किया है ताकि उसका जो हमारी जो आइडेंटिटी है उसको हम किस तरह से बचाएं। तो ये मुद्दा जो है कोलिशन का एक लार्जर जो है वो इंटरेस्ट यही है। अदरवाइज़ आप लोग खुद देखते हैं कि ये दोनों मेन राइवल पार्टीज़ थे, नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस ही हमेशा यही दो पार्टीज होता था। लेकिन हालात को देखने के बाद दोनों पार्टियों की लीडरशिप ने ये फैसला लिया है कि आने वाले जो काउंसिल इलेक्शन है ये हम लोग प्री पोल भी करेंगे और पोस्ट पोल भी करेंगे। तो ये डिसीजन आप लोगों को पता है। तो मेनली यही चीज़ें हैं। उसके बाद कमर साहब अगर कुछ कहना चाहें या कोई क्वेश्चन अगर आपका होगा तो इसमें एक चीज़ और कहना भूल गया। हमें सबसे बड़ी अफसोस की बात ये हुई कि जिस तरह से ये यूटी एडमिनिस्ट्रेशन ने हमारे खिलाफ ये किया, ये हमें लगा ये सिर्फ नेशनल कॉन्फ्रेंस को बाहर रखने के लिए ये किया गया, क्योंकि 2020 में आप सबको मालूम है लेह में कौंसल इलेक्शन हुआ। उस वक़्त आम आदमी पार्टी कोई नेशनल पार्टी नहीं थे। आप सबको पता है नेशनल पार्टी बने हुए उसको अभी 2 महीना हो गया। आम आदमी पार्टी ने लेह में 16 कॉन्स्टिट्यूंसीज पे जो है हमने कैंडिडेट उतारे। जितना नहीं जितना वो एक अलग मसला है, लेकिन उनको सिंबल रिजर्व हुआ, सिंबल अलाउड हुआ और उनके सिंबल पे ही उन्होंने लेह में ये इलेक्शन लड़ा। और करगिल में नेशनल कॉन्फ्रेंस को इस बाहर रखने के लिए इतना कुछ कर रहा है यूटी एडमिनिस्ट्रेशन, पूरा अपना ताकत लगा रहा है। ये हमारे समझ से बाहर है। ये डेमोक्रेसी और लोकतंत्र का ये गला घोटना है। और कश्मीर जैसे, ये मणिपुर जैसे जो हालात पैदा होता है ये इन्हीं चीज़ों से तो पैदा होती है। आप हिस्ट्री खोल के आप पढ़िए, देखिए ऐसे हालात कहाँ से पैदा होते हैं, इन्हीं चीज़ों से। अभी तो शुक्र है हमारे लीडरशिप है बहुत ही ध्यानदार और करगिल के आवाम अमन पसंद आवाम है, लिहाजा हमारे लीडरशिप के कहने पर अमन से बहुत ही तामुल से इन्होंने ये लिया। तो ये बहुत ही अफसोस की बात है। वैसे तो हम लोग को जैसे आप सभी जानते हैं, इसमें कोई बात तो शायद मेरे ख्याल में बहुत ज़्यादा कहने की ज़रूरत नहीं है कि जो भी कौंसिल के इलेक्शंस होते थे जो भी वो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन ही डील करते थे। लोकल एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से तमाम इंतजाम, तमाम असेंबली जो भी कुछ होगा वो इसमें चीफ इलेक्शन कमीशन का कोई वाबस्ता होती नहीं आज तक की रिकॉर्ड, बिल्कुल रिकॉर्ड यही है। और हम लोगों ने जो 2 महीना पहले जो हमने अप्रोच किया चीफ इलेक्शन कमीशन को इस तरह का कोई बात आ रही, तो फिर उन्होंने यही कहा कि मैं खुद दिल्ली गया था, उन्होंने यही कहा कि ये होली एंड सोली जो है ये डील करेंगे लोकल एडमिनिस्ट्रेशन, जो लोकल बॉडीज़ के इलेक्शन होते हैं वो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन ही डील करते हैं, यानी यूटी एडमिनिस्ट्रेशन। तो हम लोग फिर यहाँ पे आके जो है यहाँ डीसी को रिप्रेजेंटेशन दिया। डीसी ने जो है फाइल भेजी वहाँ पे, यानी सीओ को, चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर जो हमारे नए आए थे लद्दाख में, जो उसको हमने फिर फाइल भेजे डीसी साहब ने, यहाँ के डीसी साहब ने। तो वहाँ पे उन्होंने भी रिकमेंड किया और उन्होंने लॉ डिपार्टमेंट से जो है कंसल्ट किया। लॉ डिपार्टमेंट हमारा पॉजिटिव रिपोर्ट है, पॉजिटिव रिपोर्ट, जैसा आप देख लिया, रिकॉर्ड भी हमारे पास होगा। यहाँ पे लॉ डिपार्टमेंट आपको पॉजिटिव रिपोर्ट है कि हाँ आप यहाँ पे लोकली जो है इसको असेंबल इशू कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम क्या है ना। क्योंकि ये जो पार्टी जो रजिस्टर्ड है हमारा नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है, जिनकी नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी रजिस्टर्ड है चीफ इलेक्शन के पास जो है, इलेक्शन कमीशन के पास जो है हमारी पार्टी जो कि ये एक रजिस्टर्ड पार्टी है। और रजिस्टर्ड पार्टी जो होता है यहाँ पे लोकल जो बॉडीज़ का इलेक्शन होता है वहाँ पे आपके लोकल एडमिनिस्ट्रेशन ही डील करते हैं और वहाँ पे चीफ इलेक्शन कमीशन की कोई मुदाखलत होती नहीं है। जहाँ तक आपके असेंबली इलेक्शन होते हैं या आपके MP इलेक्शन होते हैं वहाँ पे चीफ इलेक्शन कमीशन जो आपको सिंबल जो अलॉट करते हैं, ये फैक्ट। और आज तक जितने भी हमारे यानी कौंसिल के इलेक्शन से उन्होंने लोकल एडमिनिस्ट्रेशन ही सबको आपका डील किया और सब चीज़ इंतजाम जो है उनकी तरफ से हुआ, कोई चीफ इलेक्शन का मुदाखलत हुआ नहीं। तो ये एक चीज़ है। तो फिर वहाँ पे गया लॉ डिपार्टमेंट ने पूरा हमारे हक में यानी क्या पॉजिटिव रिपोर्ट दिया। फिर आगे चीफ सेक्रेटरी को गया, फिर गवर्नर साहब हुए। गवर्नर साहब का ये कहना था कि हम लोग कोई यानी कोई पक्षपात कुछ नहीं करेंगे,
हम लोग जो है बिल्कुल यानी हर चीज़ को जो है हर किसी के साथ हमारा इंसाफ होगा और किसी को जो भी हम दूसरी तरफ से देखेंगे, एक नज़र से हम देखते हैं। उनका यही कहना था गवर्नर साहब को, यानी LG साहब का। हमारे वफद उनके पास गया, किनके पास, चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर, चीफ सेक्रेटरी, और फिर आगे जो है गवर्नर साहब के पास हमारे वफद गए। हमारे सी साहब थे, हमारे जो है यहाँ पे जो एक हमारे प्रेसिडेंट है या हमारे वाइस प्रेसिडेंट, बहुत सारे हमारे सेक्रेटरी वगैरह सब चले गए वहाँ पे जाके। उन्होंने कहा कि हम लोग आपको बिल्कुल ही कोई गलत चीज़ होना नहीं दे, और हम लोग इंसाफ का जो भी इंसाफ होगा, जो भी सही होगा, जो भी सही काम होगा वो हम करके आपको दे देंगे, कोई गलत हमसे नहीं होगा। लेकिन बदकिस्मती की बात है, जब ये जो नोटिफिकेशन जारी हो गया उसमें हमारे तंजीम का कोई नाम था नहीं, तो हमें बड़ा मतलब ये शौक जिस तरह से हो गया कि गवर्नर साहब जो है कहने और करने उनकी बात पे जो है वो हमें अलग तरीके का एक रिजल्ट आ गया। कहा कुछ, करा कुछ, किसके प्रेशर में आया, किसने किस तरह से किया, क्योंकि ये आपको मालूम है पहले ही तो 3 महीने पहले जो है गश्त कर रहे थे, ये आवाज़ जो है हाँ जी जैसे का मैंडेट ये कि इनको संबूल मिलने वाला नहीं है। हमारे अपने मैंने जो हमारे लोकल लोग जो था वो इसको प्रोपोगंडा के तौर पर चला रहे थे कि नेशनल कॉन्फ्रेंस को आप सिंबल नहीं मिलेगा, गया ये ख़त्म किया, काम से किया, चीज़ें जो कह रहे थे। और वो कहता है कोई मिलने वाला, MP खुद ने कहा कि इनको मिलने वाला नहीं है, ये कितने दफ़ा उसने कहा, और हमारे लोकल लीडर्स ने भी ये कहा कि मिलने वाला नहीं है। तो ये चीज़ जो है शायद मेरे ख्याल में आगे जो इन्होंने कोई उस तरीका एक सोचा होगा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस को जो है हम सिंबल से बाहर रखेंगे। इनको पता नहीं हमें इलेक्शन लड़ने की, जब क्योंकि श्रीनगर में कश्मीर में जो है इलेक्शन लड़ने के लिए तैयार नहीं हो रहे थे, तो उनको जो तैयार किया जाना होता है, और आपकी पार्टी जो भी आएगा यानी जमहूरी निज़ाम की ताजूब को इजाज़त दिया। और हमें जो है जिस तरह हमारा रजिस्टर्ड पार्टी था, और हम लोग जो है काफ़ी मतलब एक रजिस्टर्ड पार्टी और एक मेच्योर्ड पार्टी और एक अवामी साख वाली पार्टी, अवामी जिसने पूरा लद्दाख में 2-3 MP हमारे जीत के दिया, जिसने MLA से हमारे बहुत सारे जीत दिया, जो इतने साल से जो है हम कौंसल पे मतलब यहाँ पे हुकूमत कर रहे हैं, उसको बाहर रखना ये क्या जमहूरी निज़ाम का तकाजा है या जमहूरी निज़ाम इसको इजाज़त देता है? नहीं, बिल्कुल नहीं देगा, इजाज़त नहीं होगी। और ये पार्टी के कहने पे, एक पार्टी के प्रेशर पे मुझे ये सब चीज़ें जो शिकायत मैं कर रहा हूँ वो LG साहब से मैं कर रहा हूँ, बिल्कुल डायरेक्टली उनसे कर रहा हूँ। क्या मुखातिब हूँ यहाँ पे LG साहब, अगर आपका कहना कुछ हो करना कुछ हो, मुझे बहुत बिल्कुल एतमाद हो रही है, क्योंकि आपने कहा कुछ किया कुछ, ये तो जो दोगली बाजी जो है ये अपनाना नहीं चाहिए। आपको जो है साफ तौर पे जब आप इतने प्रेशर में आप हैं तो आप क्यों कह रहे हैं कि मैं बिल्कुल फ्री हूँ, मैं सब चीज़ कर सकता हूँ, मैं कुछ आप, मुझे ऐसा लगा कि आप एक पार्टी के प्रेशर में काम कर रहा है, इससे बाहर आ जाने की, इससे बाहर आके आप लोगों की जो जज्बात है, जो लोगों के एहतराम, जो लोगों को एहतराम करने की, जो लोगों की जज्बात का जो कदर करना चाहिए, आपको जो है हमेशा जो है लोगों की जज्बात किस तरह है क्या है, और जमहूरी निज़ाम को जो है आपको बहाल करने की कोशिश, ना कि बिल्कुल यहाँ एक पार्टी जो है आपको डिक्टेट करेगा उसी तरह चलेगा, जिससे टू मच आई थी, टू मच। तो हमें यहाँ पे जमहूरी निज़ाम से अलग करना या हमें निज़ाम की तरह जो है हमें काम करवाना नहीं देना, ये अच्छी बात नहीं है। और वो भी पूरी तरह डिस्ट्रिक्ट कबीर का सबसे बड़ी पार्टी जिसने इतनी हद तक, जितनी देर तक हुकूमत की, आज जो हमारी हुकूमत चल रही, तो ये चीज़ें जो है मुझे अच्छा नहीं लगा। और अच्छी बात है, जो अच्छा काम करते तो मैं उनका अच्छा भी गिनता हूँ, जो गलत काम करते हैं हम उनकी गलती भी हम लोग जो है बाहर लाते हैं, लाना चाहिए। मुझे अफसोस बहुत हो गया, मेरे ज़ाती तौर पर मैं कह रहा हूँ, बहुत अफसोस हो गया। और मैंने किस तरीके से इनको अप्रोच किया था, और हमारी तंजीम जो गया, मैं खुद तो गया नहीं, मैं तो बाकी जो मजबूर था, गया जाके उन्होंने कहा है, यकीन नहीं करा था कोई भी मैं गलत नहीं करूँ, जबकि लॉ डिपार्टमेंट का सही तरह से उनका रिपोर्ट जो हमारे हक में था, पॉजिटिव रिपोर्ट था कि हाँ जी आप देख सकते, आप इशू कर सकते। तो ये जो है इस तरीके का जो काम है, उससे जो है लोगों के एतमाद उठ जाता है। जज्बात से खेलना नहीं चाहिए, जज्बात से खेलना जो अच्छा नहीं रहता, लोगों के एतमाद उठ जाते हैं, लोग जो है फिर इस्लाम में आ जाते हैं। आज आप देखिए आज साहब ने कहा बिल्कुल हकीकत है, वो इस्लाम में आए थे, और किस तरीके से हमने कंट्रोल किया ये भी सबको मालूम। और हमें करगिल हम आमन पसंद है, इसको उस तरीके से जो है उस नज़र से ना देखिएगा, और उस नज़र से उसको ये ट्रेन में हम नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है वो एक नेशनलिस्ट पार्टी है और सेक्युलर पार्टी है, और हम सेक्युलरिज्म पे यकीन रखते हैं, और नेशनलिस्ट हमारा जो है नेशन जो है हमारा, हम लोग
उसकी मतलब पूरी तरह से हमारा एहतराम है, सब चीज़ का एहतराम। तो उसको हर तरीके से आप घसीटने की कोशिश, उसको दूसरे तरह से चलाने की कोशिश न करिएगा। ये है मेरे एलजी साहब से गुजारिश। एलजी साहब आप देखिए, क्योंकि अब आखिरकार जो है हमारी तंजीम को जो है आखिर इंसाफ के लिए जो है हाईकोर्ट का दरवाज़ा खटखटाना पड़ा। हाईकोर्ट का दरवाज़ा खटखटा, उसमें मैं ज़ाती तौर पे हमारी पार्टी की तरफ से, हमारी यानी करीब आवाम की तरफ से जो है मैं डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला हमारी पार्टी चीफ है, उसके उमर अब्दुल्ला जो हमारा वाइस प्रेसिडेंट है, उसके बाद जनरल सेक्रेटरी हमारा अली मोहम्मद सागर और नासिर असलम मोहानी साहब, तो सबका मैं मशहूर हूँ कि इन्होंने अपनी पार्टी की तरफ से जो है हमारी रिट दे दिया और पार्टी की तरफ से वकील खड़ा किया। और आज जो है परसों की जो बात है, 2-3 बात पहले की बात है, हमें जो है हाईकोर्ट से ऑर्डर आ गया कि हाँ उसको हमारा केस सही था, कोई गलत चीज़ हमने किया ना, मांगा था नहीं मांगा था कुछ ये कि आप हमारा सिंबल देने से कि नेहरू कॉन्फ्रेंस जो है ख़त्म हो जाए, नहीं ख़त्म होने वाला नहीं था वो। हमें पता था कि उससे और भी हमारा इन लोगों को जज्बा आके जो और भी ज़्यादा नेशनल कांग्रेस का हमें वोट आ सकता था, वो ले अलग बात। लेकिन ये गलत चीज़ आपसे की हो गया, ये चीज़ नहीं होना चाहिए था। और आप जो है आपने कहा कि हम इंसाफ आपको दें, इंसाफ दे देनी चाहिए, ये चीज़ मेरी बात आपको ये मैं एलजी से भी कह रहा हूँ। और उसके बाद मेरे जो अपनी पार्टी के जितने भी लीडर्स हैं, जितने भी हुजूर ने जो हमें मदद दिया, हिमायत किया, उनका मैं मशकूर हूँ। और साथ साथ में ये हाजी साहब और हमारे सेक्रेटरी या बाकी हमारे जितने जिस पार्टी के जो यहाँ के जो हमारे लोकल लीडर्स ने जो मेहनत किया, उनका भी मशकूर हूँ। उन्होंने भी बहुत मेहनत की, आगे पीछे चला इधर ऊपर, क्योंकि ये एक पार्टी जो है हमारी गरीबों का पार्टी है और गरीबों से जो है हमेशा हमें मदद मिला है, गरीबों ने हमें जिता के दिया, गरीबों ने हमें ऊपर लाया, ये भी मशहूर। और ये जब जज्बात से जुड़ा हुआ था इस तंजीम के जो है ये सिंबल से, तो ये चीज़ जो है आपको इनसे इनकी जज्बात का कदर करना चाहिए था, क्योंकि यूनिवर्सिटी ने वो नहीं किया। तो ये मेरी शिकायत रहेगी, इंशाल्लाह आइंदा इस चीज़ों को शायद सामने आना नहीं देगा। हर एक जो है इंसाफ से काम करेगा, कोई पक्षपात नहीं करेगा। और आपको जो है क्योंकि एक ही नज़रिए से आपको देखना चाहिए, ये वो है, ये फलान, ये विस्तान, ये चीज़ें नहीं करना चाहिए। एडमिनिस्ट्रेशन की जो भी एडमिनिस्ट्रेशन काम करता हो, किसी से लेकर जो है उनको जो है किसी को यानी सबको बराबर जो है नज़रिए से देखे, एक नज़र से देखे और एक इस तरह का डिसीजन, अच्छा डिसीजन हो, सही डिसीजन हो और लोगों के हक़ में जो डिसीजन हो वो लेते जानी चाहिए। और किसी को कोई गलत तरीके से जो उसको वो रूल करने की ज़रूरत नहीं है। जो रूल के तहत, वो अल्लाह के तहत, कानून के तहत जो भी बात होगा वो करते जाना चाहिए और किसी को शिकायत देने का और मौका नहीं देना चाहिए। ये मेरी गुजारिश सबसे रहेगी, डीसी से लेकर आगे एलजी तक। बहुत शुक्रिया सर। सिंबल को लेकर क्योंकि इलेक्शन आते ही सिंबल का इशू निकला, तो पहले ये पार्टी की क्या सुस्ती नहीं था कि पहले ही इस सिंबल के इशू को पहले ही रिजॉल्व करता, पहले ही इसको मतलब जो भी इसमें खामियां हैं या कानूनी जो भी करना है वो पहले नहीं करना चाहिए? नहीं, पहले देखो ना, जब यूटी बनी उस वक़्त हमने इस चीज़ पे देखा था, तो हमें ये पता चला था कि क्योंकि JNK और लद्दाख का जो है इलेक्शन कमीशन एक ही है, इलेक्शन CEO एक ही है, तो जब तक JNK और लद्दाख का एक ही है तब तक जो है कोई इसका इशू नहीं होगा। तो जब लद्दाख का अलग से जो CEO बना और जब हमारे नोटिस में आया, तब से हमने इसका प्रोसीजर शुरू किया, तो हमने अप्लाई किया, तब से तकरीबन 1.5-2 महीना हो गया ये फाइल चलते हुए। सर, इस बार के काउंसिल इलेक्शन में कौन सा एनसी का कौन से बड़े मुद्दे रहेंगे जिनके ऊपर आप पॉलिटिक्स करेंगे, लोगों के पास जाएंगे? देखिए, मेन मुद्दा हमारा यही है कि जो जैसे कि आपको पता है आज पूरे लद्दाख जो है एहतिजाज पे है। यूटी बनने के बाद, यूटी बनने के 6 महीना 1 साल तो कुछ दरे जो है खुशी मना रहे थे, कुछ दुखी मना रहे थे, लेकिन 6 महीने से 1 साल के अंदर पता चला कि यूटी में क्या है, यूटी से हमको क्या मिलने वाला है और हमारा फ्यूचर जो है कितने डार्क में है। तो पूरा लद्दाख जो है, लेह में एपेक्स बॉडी बने, करगिल में KDA बनने के बाद हमने जो अपने कुछ इजलास फिक्स किए, उसको लेके जो है ख़ासकर हमारे जो तहफ़्फ़ुज़ जो है उसमें मेन जो एक चीज़ है वो तो हमारे डेमोक्रेसी के बहाली का था। मगर डेमोक्रेसी के बहाली का तो छोड़ो, आज तो डेमोक्रेसी का गला घोटने पे लगे हुए। कौंसिल के एम्पावरमेंट की बात करती है गवर्नमेंट, तो कौंसिल का एम्पावरमेंट यही है कि कौंसिल ज़बरदस्ती उनके मुताबिक कोई कौंसिल ला के थोप दे तो ये एम्पावरमेंट होगा। तो ये सारी चीज़ें हैं। ये लद्दाख का जो
आने वाला फ्यूचर है, हमारे बच्चों का फ्यूचर है। ख़ासकर हमारे बच्चे, आप सबको पता है, ख़ासकर यूटी बनने के बाद आज तक कितने हमारे पढ़े लिखे नौजवान फ्रस्ट्रेट है अपने फ्यूचर को लेके। उनको ये पता नहीं है कि हमने आज तक पढ़ा लिखा है तो हमारा फ्यूचर अब क्या होगा। हमारे ज़मीन के तहफ़्फ़ुज़ हमारे लिए मेन जो, जैसे फिरोज साहब ने पहले कहा, जो हमारा जो कोalition हुआ, इस कोalition का ही यही है कि जो हमारे लद्दाख का जो आज इश्यूज़ है उन्हीं पे ही हम आज हमारे मुद्दे हों। सर ये एनसी के फाइनल लिस्ट कब ग्राउंड पे आए? इसमें ऐड कर दूँगा। देखिए, एक चीज़ है कि जहाँ तक नेशनल कॉन्फ्रेंस की जो है, आपने कहा मैनिफेस्टो की बात कर रहे होंगे ना। मैनिफेस्टो की बात जो है कि हम लोग एक तो जो है हमारा एक एजेंडा हमने सेट कर रखा है कि जैसे कि आपका जॉब के सिलसिले में हम लोग ज़ीरो पे बीज रहे हैं, है कि नहीं? बिल्कुल। इन 4 सालों में जो है शायद मेरे ख्याल में कुछ लोगों के अलावा जो है लगे कुछ नहीं, बातें बहुत हो गई, काम कुछ नहीं हुआ। एक उसको हम लोग मद्देनजर रखें। दूसरी बात जो है आपके जो हम ले से मिस कर रहे हैं, हमें जॉब रिजर्वेशन हो या आपके लैंड जो प्रोटेक्शन की बात, उसके लिए भी हम लोग काम कर लेंगे। दूसरी बात जो हमारी जो जहाज़ की बात है, जो हवाई जहाज़ की बात है, हमारे ज़माने में ये एयरपोर्ट वगैरह जो है इसका सेशन भी हुआ था। आई डोंट नो भी इसमें किस तरह क्या रुका हुआ है, वो भी नहीं हुआ। इस पर भी हमारा काम होगा। तीसरी बात जो जोजिला टनल है, जोजिला टनल सेशन भी हमारे वक्त में हुआ। चलो शुरुआत जो है काम की शुरुआत किया बीजेपी ने किया, लेकिन उसको हम लोग कंप्लीशन पे ले जाने के लिए, कंप्लीट करने के लिए हमारी कोशिश ज़रूर रहेगी, हमारी पार्टी की कोशिश रहेगी। और उसके बाद जो हमारा जैसे मुलाजिम हमारे जो यानी अनएम्प्लॉयड यूथ्स वो बिल्कुल दरबियर खोल रहे हैं। जितने भी आपके यानी यूथ पीएचडी करके, एमएससी करके, एमए करके और आपके जो है पीएचडी करके आपके स्कॉलर्स आपके घर में पूरी तरह से जो है दरबियर घूम रहे हैं। क्योंकि जॉब के लिए भी हमें सोचना चाहिए और सोचेंगे चल जब हमारी गवर्नमेंट आ जाएगी तो मिल के हम काम करेंगे। एक तो कांग्रेस का जो है 50% पर हम लोग कौंसल बनाएंगे जब इलेक्शन ख़त्म हो जाएगा, और उसी पे तो हम सब ज़्यादा फोकस जो है जॉब रिजर्वेशन या जॉब की जो रिजर्वेशन या आपकी जो है जैसे आपका मसलन अभी है, हम लोग जो है आपके जितने भी आपकी कितने आज 3-4 साल हो गए ना, 4 साल में आपके शायद मेरा 30 केस आपके लड़के निकलते आज। अगर ये यूटी नहीं हुआ था, अगर आप लोग जो है एक स्टेट होते, आपके कम से कम 30 केस के पी ऑफिसर रिकॉर्ड के होते। आपके जो प्रोफेसर असिस्टेंट प्रोफेसर के कितने लोग यहाँ पे एडजस्ट होते, आपके बैंकिंग में कितने, आपके प्रोफेशनल कॉलेज में कितने लोग एडजस्ट होते। ये सब हम मालूम हो गया। अब उन चीज़ों को जो है जैसे हमारे इलेक्शन कमीशन की ज़रूरत है इधर, या जैसे हमारा इलेक्शन कमीशन, फिर आपके जो है आपका जो है यानी मैं कहता हूँ कि पब्लिक सर्विस कमीशन के लिए भी तो हमको जो आगे आके काम करने की ज़रूरत है और मेहनत करके जो है इसको ठीक तरह से, क्योंकि हम लोग कहीं हैं। पहले हम लोगों को हर चीज़ जैसे हमारा कोटा होता था एसटी का, हमें सब चीज़ मिलता था, आज खाली इलेक्शन की शफाफियत को लेके क्या कहेंगे सर? क्योंकि अब काउंसिल में पहली बार ईवीएम मशीन पे वोटिंग होने जा रहा है। इससे पहले जो मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों से ये शिकायतें आई थी कि ईवीएम में कुछ गड़बड़ हुए हैं, तो आपकी पार्टी की जानिब से क्या मुतमईन है कि इसको ईवीएम को लेकर? देखिए, इसमें मैं पहले भी कह चुका हूँ कि डीसी से लेकर जी तक ये जो है उनकी जिम्मेदारी उनकी है कि आप शफाफ जो है इलेक्शन कराए। इसलिए कोई गड़बड़ देखी अच्छा नहीं हो रहेगा। और हम लोग जो है आगे से हम लोग वार्न करते हैं इन चीज़ों का जो है आप ख्याल रखिएगा और साफ शफाफ जो इलेक्शन कराइए। कोई इस तरीके का अगर उस तरीके को शिकायत आ जाती है तो ये अच्छी बात नहीं हो जाएगी। सर फाइनल लिस्ट कब आएगी आपकी? एनसी की फाइनल लिस्ट कब तक आएगी? ये देखिए 16 तारीख से नॉमिनेशन जो है शुरू है, तो 16 के बाद 1-2 दिन तक इंशाल्लाह हमारा फाइनल लिस्ट पहला लिस्ट फाइनल की ओर हम जाएंगे। तो 16 के बाद 20-21 तक हमारा फाइनल लिस्ट आ जाएगा सर। कैंडिडेट्स भी मैंडेट पे आ सकते हैं। और दूसरी जानब रिसेंटली हाजी इनायत अली साहब ने एक बयान दिया है कि एक तो भारतीय जनता पार्टी मैंडेट पे लगेगा और जहाँ जहाँ मैंडेट नहीं होगा वहाँ इंडिपेंडेंट होगा। देखिए, एक चीज़ है, सबसे पहले तो मैं हाजी इनायत अली साहब का जो उस दिन का मैं इंटरव्यू देख रहा था, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहता हूँ हाजी साहब एक कॉन्स्टिट्यूंशियल पोस्ट पे बैठ के आए हुए हैं। पूरे स्टेट में जो है लेजिस्लेटिव काउंसिल का एक चेयरमैन रह चुके हैं।
एक तो वो उस वक़्त ये कह रहा था कि एनसी का सिंबल गया, एनसी पार्टी ख़त्म हो गया, जबकि ये चीज़ कोर्ट में था। हाजी साहब को कैसे पता था कि कोर्ट में ये जो है वो ये ख़त्म हो रहा है? एक इस पोस्ट पे बैठ के आने वाले, खासकर वो पोस्ट, वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है। ये मैटर जो है ऑनरेबल कोर्ट के सामने है और यहाँ पर हाजी साहब बोल रहा है एनसी साहब का, ये तो बिल्कुल यूटी एडमिनिस्ट्रेशन का या कोई पार्टी का, इवन इनका एमपी साहब के मुंह से तब तक अभी तक वो शब्द नहीं निकाल सकता, क्योंकि जब कोर्ट में है तो मैं कैसे कह सकता हूँ कि आपका ये हो रहा है। एक तो ये है, दूसरा जिस लैंग्वेज में, जिस टपोरी टाइप में जो हाजी साहब जो इंटरव्यू देते हैं, ये तो उसको खुद देखना चाहिए। दूसरी बात मैंडेट की बात उन्होंने की है। इंशाल्लाह हमने तो पहले दिन ही हमने अनाउंस किया है, हमने कांग्रेस और एनसी का जब अलायंस हुआ हमने अनाउंस किया, उसी दिन हमने अनाउंस किया है कि हमने 26 की 26 सीट पर जो है मैंडेट पे होगा और कोई भी इंडिपेंडेंट हमारा उनका कोई ताल्लुक नहीं होगा। अब हाजी साहब से मैं चैलेंज करता हूँ कि आप तो सबसे बड़ा पार्टी है इस देश का ही नहीं, आप मानते हैं कि दुनिया में सबसे बड़ा पार्टी है, आप सेंटर में आपका गवर्नमेंट है, यूटी गवर्नमेंट का जो रवैया जो सिंबल को देखे हमने देखा पूरे आपके इशारे पे चल रहा है। अब तो आप 26 की 26 सीट पे तो आपको लड़ना चाहिए सिंबल पे, ठीक है ना? अगर आपका पार्टी इतना स्ट्रॉन्ग है तो ठीक है, आने वाले देखेंगे कि सिंबल पे आप लड़ते हैं कि सिंबल पे हम लड़ते हैं। एक चीज़ में यहाँ पे एक सवाल जरूर करूँगा जो आपके अवनीम के बारे में, जैसे मेरा अकेला खुशी करना मेरा कभी भी मेरा ना कमी करता हूँ, एक सवाल तो मैं ज़रूर करूँगा कि अगर आपके साथ पार्टी है, लोग हैं, करीब से लोग आवाम है, तो आपके जो जितने भी आपके कैंडिडेट साहब चुन रहे हैं तो वो आपके सिंबल पे लड़ने के लिए तैयार क्यों नहीं हो रहा? खुद तैयार क्यों नहीं हो रहा? आने वाले एक दो दिन में पता चल जाएगा। मुझे लड़ना होगा तो मैं आज़ाद लड़ूंगा, ये क्यों तैयार हो? कंबल साहब, एक रिलायबल सोर्स से ये पता चला कि एनसी में जो आपके इलाके के 2 काउंसिलर हैं, आगा अब्बास और हाजी गुलाम मोहम्मद, एनसी मैंडेट पे नहीं लड़ रहे हैं, आज़ाद इस बार लड़ रहे हैं। आगा साहब आपके सामने है, वो आगा साहब वो हमारा पहला कैंडिडेट जो हमने जो है ना, हाँ कल्याण से हमें मिला। देखो ये सारे प्रोपेगेंडे ये जो है बीजेपी का प्रोपेगेंडा खत्म हो जाएगा आपको, क्योंकि उनका अपना मैंडेट लेने वाला कोई नहीं मिल रहा है। कैंडिडेट, अच्छे कैंडिडेट जो है उनको ये उनका मैंडेट लेने के तैयार नहीं है। तो ये प्रोपेगेंडे जो है, आप मीडिया आज़ाद है। जब से इलेक्शन का प्रोसीजर शुरू हुआ हमारे पार्टी की तरफ से, जब भी प्रेस कॉन्फ्रेंस हो, मीटिंग हो, आगा अब्बास साहब पेश जो है हमारे साथ खड़े हैं। तो ये तो आप लोगों को खुद देखना है और समझना चाहिए कि ये जो चीज़ें उड़ रही है कहाँ से उड़ रही है। ये जो मैंडेट हमारे सिंबल को बाहर रखने का जो कोशिश कर रहा था, ये भी इसी का एक प्रोसीजर है कि यहाँ करगिल में आपको सोच क्या आपको पता चला होगा, एक शख्स करगिल में और भी है जो करोड़ों रुपए की बातें करता है और मैं इंडिपेंडेंट निकलने के लिए आया हूँ, और मेरे ख्याल से जहाँ से मेरा नॉलेज है वो आरएसएस का एक मेंबर है, ठीक है ना? और उस आदमी को, वो आदमी भी ऐसी नहीं है, वो आदमी भी बीजेपी का एक प्लांटेड आदमी है, ठीक है ना? तो इंडिपेंडेंस यहाँ पर निकालने की कोशिश कर रहे हैं बीजेपी, ताकि वो पैसा देके उनको खरीद सके। उनको इसकी सिवा उनको उम्मीद ही नहीं है कि करगिल से वो बीजेपी के नाम पे कोई सीट निकल के आए। इसीलिए तो नेशनल कॉन्फ्रेंस जो सबसे बड़ा करगिल का पार्टी है, उसको बाहर रखने के लिए, उसके सिंबल को बाहर रखने के लिए ये लोग कोशिश कर रहे हैं, ताकि करगिल में हर जगह इंडिपेंडेंट हो, उनके अपने लोग भी इंडिपेंडेंट हो। तो हाजी अनायत ने खुद इकरार किया कि हम इंडिपेंडेंट निकालेंगे। तो इंडिपेंडेंट निकालने का मतलब क्या है, मैं एलजी साहब से पूछना चाहूँ। सर मतलब यही है ना कि उनको खरीद के जो है वो कौंसल बनाया जाए। हाजी साहब का मेरा एक मशवरा ज़रूर है, आप ऐसा करिएगा, आपके पास पूरी कोशिश का होना है तो कोई कॉन्स्टिट्यूंसी चुन लीजिएगा और आप ये बीजेपी के सिंबल पे जो है इलेक्शन लड़िए, देखिए आ जाता है। और नेशनल कॉन्फ्रेंस को क्यों आप टारगेट बना रहे हैं, नेशनल कॉन्फ्रेंस को क्यों आप बदनाम कर रहे हैं? आप बदनाम न करिएगा, मैं गुजारिश करूँगा कोई कॉन्स्टिट्यूंसी चुन लीजिए और बीजेपी के टिकट पे जो है, बीजेपी के जो है जहाँ का सिंबल पे जो है इलेक्शन लड़िए, देखिए क्या होता है। Sir, फिर हमें सब समझ आ जाएगा। ये मेरी गुजारिश है। Last question, sir. It has been learned, I have learned that the MC Delhi have been given a decision. Nomination have no right. अर्जुन खजवाल के इलेक्शन में मैंने
ये पढ़ा था कि उन्होंने नॉमिनेशन हस्बुल को ने रद्द कर दिया है, तो क्या वो यहाँ पे इम्प्लीमेंट होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल हो, बिल्कुल देखिए सुप्रीम का डिसीजन सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन है, उनको नॉमिनेशन जो है पूरे देश में लागू होती है। आपका क्वेश्चन क्या है? मेरा क्वेश्चन ये है कि एमसी इलेक्शन में जब ये दिल्ली जब नॉमिनेशन के लिए वोट का आया तो अर्जुन केजरीवाल जी ने सुप्रीम कोर्ट में अप्रोच किया था, तो वहाँ से वोट का हक नहीं दिया है नॉमिनेशन को, तो क्या वो यहाँ भी इम्प्लीमेंट हो जाएगा? देखिए, नॉमिनेशन का वोटिंग राइट की बात कर रहे हैं ना, हाँ। नॉमिनेशन वोटिंग राइट में ऐसा है कि हमारे यहाँ भी अगर आप मेन एक्ट देखेंगे, LHDC का मेन एक्ट में वहाँ पे क्लियर का वर्ड आप लिखेंगे कि वोटिंग राइट जो है ओनली इलेक्टेड लिखा है वर्ड। उसके बाद फिर 2003-04 में इन्होंने एक SRO निकाला, उस वक्त JNK में जब PDP की सरकार आई, मुजफ्फर बेग जो था वो लॉ मिनिस्टर था, उस वक्त उन्होंने एक अमेंड किया, एक ऑर्डर निकाला कि इलेक्टेड के बजाय उन्होंने लिखा काउंसलर, यानी कि नॉमिनेशन को भी उन्होंने वोटिंग राइट दिया। उसके बाद वो कोर्ट में भी दिया, बड़ा कंट्रोवर्शियल रहा। उसके बाद फिर कोर्ट का एक डिसीजन भी ये आया था कि भाई उनको कोई वोटिंग राइट नहीं है। उसके बाद 2018 में अगर आप देखेंगे, 2018 में हमारे LHDC एक्ट फिर अमेंड हो गया। अमेंड होने के बाद उसमें भी उनको जो है वोटिंग राइट नहीं है। अब ये लोग उसमें क्या प्ले लेते हैं, वो बोलते हैं कि जो 2018 का जो एक्ट है, क्योंकि 2 साल इसकी वैलिडिटी थी, नहीं हुआ तो ये लागू नहीं होगा, लिहाजा इनको वोटिंग राइट होगा। लेकिन उसमें एक हमारा ये सवाल है, 2018 का जो अमेंडमेंट है वो ऑलरेडी इम्प्लीमेंट हो चुका है, जिसके तहत ले में आज डिप्टी CEC जो है वो फंक्शन कर रहा है, और डिप्टी CEC उसी अमेंडमेंट के तहत है। अगर वो अमेंडमेंट जो है लागू नहीं होता है तो डिप्टी CEC ले भी जो है वो कैसे चल रहा है, वो भी हमारा क्वेश्चन है उसमें। तो सर अपकमिंग इलेक्शन में क्या रहेगा? वह लगते हैं राइट आप बात पूछिए, बिल्कुल सही है कि सुप्रीम कोर्ट ने जो है, जैसे आपका BJP का जो है 10 मेंबर जो है नॉमिनेटेड मेंबर था, उसमें जो लोकल जो बॉडीज के इलेक्शन थे ना इधर दिल्ली में, आप वालों को जो है 10 अगर मेंबर को वोटिंग राइट होता तो आप जो है वो इनकी जो है ये मैच जो है ना वो जीत नहीं रहे। फिर ये सुप्रीम कोर्ट ने जो है यहाँ पे एक यानी डिसीजन दे दिया कि जितने भी आपके नॉमिनेटेड मेंबर्स हैं उनको वोटिंग राइट नहीं है, फिर आप वाले जीत गए ये चीज़। और ये जो आपका ये है सुप्रीम कोर्ट का जो डिसीजन होता है वो तमाम जितने भी इंडिया के जितने भी मतलब स्टेट्स है उन सब पे लागू होता है। सर हाजी साहब, आपसे एक क्वेश्चन है, जिस तरह से आपने कहा अभी जोजिला टनल को लेके और ख़ासकर एयरपोर्ट को लेके आपने बात किया, तो 70 साल इसमें आपका ही हुकूमत था, हाँ। और 70 साल में आपने ये नहीं कर पाया, तो BJP वालों का भी ये कहना है कि जब हमने काम स्टार्ट किया, हमारे दौर में ये कंप्लीट हो गया, तो ये सिर्फ उनका अभी 70 साल जो है हुकूमत रहा है, लेकिन फिर से ये लोगों को बेवकूफ़ बनाना चाहते हैं, क्योंकि इससे एक बार एयरपोर्ट पे एक बार जहाज़ भी उतारा था, ये लोगों का सिर्फ सपना था। तो उसके बारे में क्या? उसके बारे में मेरा इतना कहना है कि आपने सही ये क्वेश्चन कहा, क्योंकि इसको मैं कहना दे देना चाहता हूँ, क्योंकि ये जो आपके टनल की बात है, चाहे जट मोड़ा की बात हो, चाहे आपके जो बड़े टनल हमारे जोजिला की बात हो, ये हमारे वक़्त में सेंशन हो। अब अगर आप चाहते हैं डॉक्यूमेंट्स प्रूफ होगा चाहिए, मेरे पास आप ले जाइएगा, आपको मालूम हो जाएगा किसके दौर में जो है सेंशन हो गया। और जो डॉक्टर जोशी था वो हाईवेज़ के जो मिनिस्टर थे, कांग्रेस के दौर की बात थी। मैंने 4-5 मीटिंग जो मैंने अटेंड की, खुद ज़ाती तौर पर मैं मिनिस्टर था, कैबिनेट मिनिस्टर था, ज़ाती तौर पर मैंने अटेंड किया, और अब्दुल्ला साहब ने बुलाया और सब बहुत सारे मीटिंग हमने अटेंड किया, और आखिरकार जो है ये जो आपके फाइल मेरे पास पड़ी हुई, आप DPR जो हमारे दौर में बना है, DPR हुआ है, DPR तैयार, उसके बाद प्रोजेक्ट हमारे दौर के तैयार है, और उसके बाद जो आपका मीटिंग चली, बहुत सारी मीटिंग चली, उसके बाद जो आपका जो सेंशन में मेरी बात है, ये डेट तक भी हुआ था। मतलब यहाँ में कह रहा है, मेरा कहना है कि डेट किस चीज़ के लिए, फाउंडेशन स्टूल के लिए जो है आपका जो बजट मोहरा है उसी डेट पे हुआ, लेकिन जो हमारा जो जुलाई के आसपास में था, शायद मेरे ख्याल में जुलाई का, उसमें नहीं हुआ क्योंकि जट मोहरा में जो है उस वक़्त ये डॉक्टर जोशी खुद आए थे, और ये हमारे राहुल गांधी जो उस वक्त शायद यूथ का कोई कुछ था, वो कांग्रेस के कोई कुछ वफदार थे, मेरे ख्याल कांग्रेस के यूथ था, कुछ था, वो भी आए थे, और अब्दुल्ला हमारे ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर थे NK के। फिर अफ्तार साहब ने जलसा किया था, कहाँ सोनारा के जो ब्रिज के पास है ना, वहाँ पे उन्होंने, फिर हमारे ऑनरेबल MP साहब जो खान साहब थे वो भी वहाँ तशरीफ वहाँ थे, फिर उस वक्त हमारे शेख अहमद साहब जो था वो तो मरहूम हो गया, वो सब मौजूद थे, आप हाजी साहब भी वहाँ पे मौजूद थे। फिर वहाँ जब मोड़ा में जो हमारे फंक्शन उसी डेट पे, और ये बड़ा जो था
बड़ा जो टनल था उसमें उसी डेट पे नहीं हुआ, यानी उसको 2 महीने के बाद होना था, नहीं हुआ ये कुछ कारण नहीं हुआ। लेकिन सेक्शन में कहता हूँ वो हमारे वक्त हाँ ऐसे दिए, लेकिन उसके बाद भी बहुत सारे चीज़ें टेंडरिंग भी हमारे वक्त हुआ, बहुत सारी फिर उसमें बहुत सारे बसेज मसले आए, उनके बाद उनके दौर में भी हुआ, फिर टेंडरिंग फिर उसकी कैंसिल भी हुआ, बहुत सारी चीज़ें उसमें जाना नहीं चाहता। और अल्टीमेटली जो है ये मैं सबसे ज़्यादा मैं क्रेडिट किसको देता हूँ इसके बारे में, जो आपके यानी आपके जो है फौजी डिफेंस को जो मैं क्रेडिट देता हूँ कि डिफेंस वालों का जो है कि इनकी जो है काफ़ी इसमें यानी रोल रहा और इसको जो है काम शुरू करना पड़ा सी ज़िरबाना जुम से दी चैनल पॉल तखन फीसद अर्दुन अर्दुने सब्सक्राइब मबायो 300 रिंचन लद्दाख एक्सप्रेस लखनी में मंगसुल्ला जुआइन दी चैनल पॉल सब्सक्राइब